हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्ध परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उसके संबंध में हम लोग मतलब अपने विषय को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इससे पहले हमने आपको 3 टॉपिक कराए हैं: संधि, विलोम शब्द और पर्यायवाची। ये हम लोग का चौथा टॉपिक है। इसको हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि हमारे आयोग ने पिछले कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो ये सभी प्रश्नों का समावेश है इसमें। तो मैं इसको लेकर के भी इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लगातार आयोग किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वही सब पूछा गया है इसमें। तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी सीरीज को। 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ प्रैक्टिस सेट का, ये चौथा वीडियो है हमारा। और लगातार जो जो टॉपिक हैं हमारे पेट के क्या कहते हैं सिलेबस में, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ये करेंगे, फिर आपको मैं कुछ ऐसे बुक्स जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं मार्केट में, उनको भी हमको आपको कराएंगे। उसमें क्या होगा, पूरा जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी सब्जेक्ट है सब आपको मिलेगा विद मैथ, ठीक है। तो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको अभी नहीं करेंगे। पहले हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे, फिर उसको शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, चलिए सॉल्व करिए आप लोग हमारे साथ। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक शब्द होता है उऋण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्दों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो वर्णन के बाहर है, वर्णातीत, ये तो सही है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, बिल्कुल सही है। जो आमिष नहीं खाता, जी हाँ, ये आमिष नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब यही आपका ऐसा जो शब्द और सुमेलित करने के लिए यही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। जो पहरा देता है प्रहरी, बिल्कुल सही है, यानी यही केवल गलत है। चलिए अगला देखते हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। देखिए, ये आपके पेट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द क्या हो? कंटका किरण, ठीक है। कांटों से भरे हुए को यही होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? झाग से भरा हुआ, फेनिल, जो वचन से परे हो, वाचाल, ये गलत है भाई। वाचाल होता है जो अधिक बोलता हो, उसको हम लोग कहते हैं वाचाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, यानी यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्या है? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक पद है, यानी अनुयायी, ठीक है। जो किसी व्यक्ति के सिद्धांत का समर्थन करता हो या उसके पीछे भी चलता हो, तो वो हमारा उसका अनुयायी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ, मन से हारने वाला वाक्य के नीचे देखिए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी वो हो जाएगा मनोहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? सामिस भोजी शब्द का तात्पर्य क्या होगा? जो मांस का सेवन करता हो, ठीक है। जिसके पार देखा जा सके, यानी पारदर्शक, ठीक। ये हमारा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर यानी क्या हो जाएगा? अनेर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये मंडी परिषद एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन मुझे अभी तक ये देखने को मिला 1 वर्ड में। तो ये बिना देख रेख का जानवर यानी अनेर होगा, ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो जानते हैं सभी लोग दुर्लभ है, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे आयोग पूछता है, वास्तव में काबिल तारीफ क्वेश्चन होते हैं वो। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को, बिल्कुल बहुत लोग ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अवसरवादी, ठीक। चलिए अगला क्या है? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? यार निशाचर कहते हैं हम लोग, निशाचर अर्थात राक्षस, ठीक है। जो खाने योग्य न हो, यानी अखाद्य,
और जो खाने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं, खाद्य। ठीक है। जिसके पास ग्रह ना हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन, ओ सॉरी अनिकेत। ठीक है। अकिंचन मीन्स तो कुछ दूसरा होता है, बताएंगे आपको क्या होता है। चलिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, यानी इंद्रियातीत। ठीक है, जो हमारे इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। गोद लिया हुआ पुत्र क्या बोलते हैं उसको, दत्तक। ठीक है। देखिए सभी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके, इनको आपको करना है, हर हाल में करना ही करना है। चलिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, ठीक है, तर्क संगत की तर्क सम्मत। देखिए यहीं पे आप लोग कन्फ्यूजन होंगे। देखिए, तर्क के आधार पर जो माना गया हो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। ठीक है। और जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो वो होता है तर्क संगत। तो आप लोग इस पर बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या बोलते हैं उसको, उत्क्षिप्त। ठीक है ना, ऊपर की ओर उछाले हुए को उत्क्षिप्त बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जो आँखों के समान हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आँखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो आप सभी लोग जानते हैं जितेंद्रिय। ठीक है। और जिसने इंद्र को जीत लिया हो तो उसको इंद्रजीत। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत करिएगा। ठीक है ना, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसको इंद्रजीत। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता हो यानी अल्पज्ञ। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए, अगला क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। अच्छा ठीक है, जो इस लोक की बात है। अरे यार, इस लोक की बात है तो ये क्या हो जाएगा, लौकिक। समझ रहे हो, और जो लोक से परे हो उसको बोलते हैं अलौकिक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सही विकल्प का चयन करिए जो सब कुछ जानता हो यानी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते हैं। ठीक है ना, ज्ञानी गलत है। चलिए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द यानी जिज्ञासा, बिल्कुल सही। और जो जानने का इच्छुक हो उसको जिज्ञासु। ठीक है ना, ये तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे, आयोग यही पूछता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना क्या बोलते हैं उसको, यानी उसका बहिष्कार। ठीक है ना। चलिए, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें, यानी अनियमित यानी जो नियमानुकूल ना हो, जो बिना, जो नियम से परे हो। ठीक है ना, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस पर आक्रमण हो। अरे वाह, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। चलिए भाई, चुनते हैं जिस पे आक्रमण हो। चलिए, तो उसको बोलते हैं आक्रांत। ठीक है, जिसके ऊपर आक्रमण होता है। चलिए, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष में होता है यार, सभी लोग जानते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरों की बातों में दखल देना। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं आप लोग को, तो कहते नहीं हस्तक्षेप मत करिए आप लोग, जब 2 लोग बात करें तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, वही स्थिति यहाँ पैदा होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन, जो देने योग्य हो यानी देय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कम खर्च करता हो यानी मितव्ययी। समझ रहे हैं। प्राणदा के लिए एक शब्द है। देखिए, प्राणदा का मतलब ये होता है जो हमें जीवन देने वाली दवा होती है उसी को हम लोग प्राणदा कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार काबिल क्वेश्चन है। ठीक, जीवन देने वाली दवा को हम लोग प्राणदा कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, बिना पलक झपकाए। वाह क्या बात है, निनिर्वेश यानी सी नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु यानी प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा, अब बताइए। यानी जिसका बुद्धि ही नेत्र हो। ठीक है, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसी को हम लोग कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। ठीक है। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, अरे वाह, प्रणय बोलते हैं इसको। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय बोला जाता है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, अरे वाह। देखिए भाई, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है, आप लोग के साथ काफ़ी ऐसा हुआ होगा। तो जब सफलता न मिलने पर हम लोग क्या प्रकट करेंगे भाई, खेद तो प्रकट करेंगे नहीं, न दुख प्रकट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हिंदी भाषा में बोला जाता है हमारे क्षोभ प्रकट करना। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग याद करिएगा।
दुख प्रकट करना अलग होता है, क्षोभ प्रकट करना अलग होता है, और इसी प्रकार जो है भिन्न भिन्न चीज़ों पे अलग अलग चीज़ का प्रयोग किया जाता है। खाने की इच्छा यानी बुभुक्षा, सीधी बात है, ठीक है। भविष्य में होने वाले के लिए क्या, यानी भविष्य में यानी भावी, ठीक है, भविष्य में होने वाला यानी भावी विधायक हैं ये, तो भावी विधायक मतलब यही हुआ, ठीक। जिसकी उपमा ना दी जा सके, यानी अनुपम है वो व्यक्ति जिसकी उपमा ही ना की जा सके, उसको हम लोग अनुपम बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, यानी रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जीवन जीने की इच्छा क्या बोलते हैं, जिजी विषा, ठीक है ना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, मैं ये 90% में बात कह सकता हूँ। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं हम लोग अच्युत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता को करने में कुशल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आंसू कवि, यानी जो देखते ही कविता कर दे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि तुरंत बोलने माहिर होते हैं, उसको एक पंक्ति के माध्यम से, तो उसको हम लोग आंसू कवि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं, उद्भिज। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है यानी उद्भिज बोलते हैं उसको, ठीक। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके हृदय में ममता ना हो, अरे सीधी बात है यार, निर्मम होगा वो, जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, अरे वाह, इसको बोलते हैं हम लोग ईशान। ईशान एक कोण होता है, ठीक है ना, ईशान एक कोण होता है, ठीक। चलिए एक ही समय वर्तमान, यानी एक ही समय वर्तमान क्या होगा, समसामयिक। आप लोग समसामयिक परिदृश्य देखते होंगे, उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए पार्थिव, पार्थिव का मतलब क्या हुआ, जिसका संबंध क्या हो, पृथ्वी से हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग पार्थिव बोलते हैं। प्रत्युत्पन्न मत, यानी जो मतलब जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या बोलते हैं, कुलीन। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं इनको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ कई जगह, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या बोलते हैं, उसको विधेयक बोलते हैं, ठीक है। चलिए जो मोक्ष चाहता हो यानी मुमुक्षु, कौन सा मुमुक्षु, ये वाला मुमुक्षु, कंफ्यूज बहुत करेगा आपको, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, यानी अप्रामाणिक की अप्रमेय होगा, ठीक है ना। प्रमाणिक तो चीज़ अलग हो गई, ठीक। गिरा हुआ कहते हैं पतित, नहीं बहुत पतित है वो, तो गिरा हुआ होता है। जिसकी आशा ना की गई हो, यानी आशा अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो तो उसको बोलते हैं आशातीत, ठीक है। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा प्रायद्वीपीय भारत, तो वही प्रायद्वीप है जो पानी के 3 ओर घुरा हो, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन, बी नंबर, ठीक है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या बोलते हैं, अभिभाषण। जब हमारे राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, आदि से अंत तक उसको क्या बोलते हैं, आद्योपांत, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, अच्छा भाई ठीक है, तो सम्मेलन में मिलन होगा लोगों का, सीधी बात है। चलिए अगला देखते हैं। जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। देखिए जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैयाकरण। अच्छा आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, व्याकरणविद में हमेशा याद रखिए व्याकरणविद नहीं होता है, ठीक है। इसका जो कभी भी आ जाए क्वेश्चन, तो जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं, ठीक है ना, व्याकरणविद नहीं कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला उपयुक्त शब्द का चयन करें। अरे वाह भाई, देखिए किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पे, ठीक है, जो दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारितोषिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतने रुपए का पारितोषिक
दिया गया, ठीक है ना। तो वो पारितोषिक जो होता है वो किसी प्रतियोगिता में विजय। अच्छा देखिए, पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार वो होता है जब किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। और उपहार तो आप लोग जानते हैं कि बर्थडे में उपहार दे दीजिए, आज उनके मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको उपहार दे दीजिए, तो उपहार अलग विषय हो गया, पुरस्कार अलग हो गया। देखिए यही सब चीज़, देखिए हमारे हिंदी में जो यही चीज़ों का, देखिए हिंदी भाषा क्यों कहा गया है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारे इतने सारे चीज़ों को लेकर के चलती है कि आप ज़रा ज़रा से अगर आप थोड़ा सा वर्ड शब्दों को बदलेंगे ना तो उसका तुरंत जस्ट अलग मतलब हो जाता है। देखिए जैसे पारितोषिक एक विशेष, ठीक है, उपहार एक विशेष हो गया, और आप पुरस्कार एक विशेष, तो यही है, यही हिंदी की मतलब, अब हिंदी की महिमा यही है, जान लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्य भाव, ये देखिए संख्य भाव, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, प्रणय। नोट कर लीजिए इनको, आप एकदम मुँह जुबान एकदम रटे होना चाहिए, रट डालिए इनको, इधर उधर जाए ही ना क्वेश्चन। कुसंगत के कारण, ठीक है, चरित्र पर दोष लगना, क्या बोलते हैं उसको, कलंक बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों पर लगा होगा, फर्जी लग गया होगा। चलिए शस्त्र क्या है, देखिए कितनी अच्छी बात है, शस्त्र और अस्त्र, इसमें देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि शस्त्र और अस्त्र में मतलब क्या डिफरेंट होता है। शस्त्र वह होता है, मतलब वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, ठीक है। यानी जैसे तलवार हो गई, लाठी हो गई, तो ये क्या है आपके तलवार मतलब लाठी, ये क्या है, शस्त्र हो गया, ठीक है। शस्त्र मतलब जो आपके हाथ में रहे और लगातार आप वार करते रहें, तो वो हो गया आपका शस्त्र। अच्छा अस्त्र क्या हुआ, जैसे बंदूक की गोली, बंदूक हो गई, तो बंदूक अपने पास है आपके, लेकिन आपने वार किया तो गोली गई ना, तो गोली निकली उससे, तो ये देखिए जैसे बम हो गया, तीर हो गया, आपकी बंदूक हो गई, ये सब अस्त्र में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत रहिएगा आप लोग, शस्त्र और अस्त्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इनको आप लोग बहुत बारीकी समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करेगा 100%, लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें संसार के प्रति मोह न रह गया हो। अरे वाह, तो भाई वो वीत रागी हो जाएगा, वीत रागी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं हम लोग अजर, ठीक है, बी नंबर, नोट कर लीजिए। जो कानून के विरुद्ध हो यानी असंवैधानिक या अवैध, ठीक है ना। चलिए, किसी कथन पर सहमत होना, अरे वाह, किसी कथन पर जब हम लोग सहमत होते हैं तो क्या कहते हैं, स्वीकृति देते हैं ना उसको, हाँ भाई स्वीकृत कर दिया हमने, ठीक है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा सा में जस्ट उसका मीनिंग अलग हो जाता है। देखिए समर्थन, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति, है ना, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, निम्न में से पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, यानी देखिए पिछलग्गू की, पिछल की, आगत की, अनुगत। वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा हमारा ए नंबर होगा, यानी अनुगत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जिसके बराबर कोई ना हो, यानी वो अनुपम हो, यानी जिसकी उपमा ना की जा सके, ठीक है ना, तो वो अनुपम हो गया। तो देखिए धीरे धीरे मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए। आपको देखिए अब इन क्वेश्चन देख के आप लोग अपने अंदर एक उसको पैदा करिए, क्या, कॉन्फिडेंस, कि अब यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं। अच्छा तो भाई देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुमान ये लगा सकते हैं, कोई हम लोग भविष्यवेत्ता तो है नहीं कि नहीं यार ये नहीं होने वाला यही होगा, है ना। तो हम लोग का एक अनुमान होता है, और अनुमान काफ़ी हद तक सही होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने प्रश्नों को मैंने आपको अभी प्रैक्टिस कराई ये पर्याप्त है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग खुद से भी पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, तो खुद से भी आप लगातार अभ्यास करते रहिए, जो मैं कराऊँ अभ्यास उसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इससे क्या हो कि आपको एक बूस्टर के तौर पे मिलेगा, तो आपकी परीक्षा में कारगर साबित होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा आज ये वाक्यांशों एक शब्द का मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। अब मैं क्या करूँगा कि अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए नया टॉपिक लाऊंगा, ठीक है ना, उसके मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लगातार इसको करते रहिए, और अपने परीक्षा में, अब ये देखिए अंतिम समय है तो इसमें आपको कल धार देना है, ठीक है ना। बाकी जो पढ़ाई करनी थी आप कर चुके, अब आपको सिर्फ धार देने का काम करना है, और इतना धार दे दीजिए 15 नंबर यानी 10 नंबर गद्यांश के और 5 नंबर आपके हिंदी के कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। 15 नंबर बहुत होता है हमारे किसी भी एग्जाम में, 1 नंबर बहुत होता है, 15 नंबर दूर की बात है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और साथ में हाँ, और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, आप लोग बिल्कुल चैनल हम लोग को सपोर्ट करिए। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आपको कैसे दे पाएंगे कंटेंट, कि हम लोग को सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और
वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, ठीक है ना, और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में भी ध्यान दीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।